नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह कुंतल और आप सुन रहे हैं मेरी लिखी कहानी तीसरी मंजिल। हल्की हल्की छम छम बूंदाबांदी हो रही थी। सन 1980 के आसमान में सफ़ेद दूधिया बादलों की पंचायत लगी थी। पेड़ पौधे, फूल, पंछी, गली मोहल्ले, अटारी और छज्जे सब पंचामृत का आस्वादन कर रहे थे। मदमस्त गिरती फुहारों के बीच सारा शहर हर्ष मना रहा था। मानसून की पहली बारिश जो थी, पर इसी बीच में कहीं लाल चौक की गेरुआ इमारत की तीसरी मंजिल की बालकनी में पैर मुंडेर से सटाकर लकड़ी की कुर्सी पर बैठा नवीन खुश नहीं था। उसके चेहरे पर उदासी घात लगाए बैठी थी। स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी उसके चेहरे को और भी उदासीन बना रही थी। हाथ में थमे डायरी के कुछ पन्नों के बीच उसकी नज़रें एकटक टिकी हुई थीं। नायला का खत था। डियर नवीन, 3 तारीख को हम किसी भी हाल में मिल रहे हैं। तुम अब और इग्नोर नहीं कर सकते इसे। अब तुम्हें लड़ना ही होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा फैसला क्या है। वहाँ रहकर नीलम के साथ वक्त बिताना और बची हुई जिंदगी उसके प्यार में गोते लगाते हुए एक दिन डूब जाना। पर मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं। मैं तुम्हें इस तरह बेबस और हारते हुए नहीं देख सकती। मैं इस खत के साथ लंदन की टिकट भेज रही हूँ। सी यू सून, नायला। नवीन की आंखें बेतहाशा बह पड़ीं। जो लड़के किसी के सामने नहीं रो सकते अक्सर ऐसी ही बारिशों में फूट पड़ते हैं। फिर कौन जाने कि जो गालों पे ढुलक आई है वो आसमानी बारिश की नमी है या अंदर कहीं रूहानी बादल उमड़ पड़े हैं। रात के 2:30 बज चुके थे। नवीन की आंखों में नींद थी, मगर कहीं जहन में बड़ी हलचल मची हुई थी। आज रात उसे फैसला करना था कि वो लंदन जाएगा या नहीं। उसे बाकी की ज़िंदगी हॉस्पिटल के एक बेड पर इस उम्मीद में गुजारनी है कि शायद वो फिर कभी इस दुनिया के हसीन रंगों को महसूस कर पाएगा, या कि उसे बचे हुए अपने आखिरी दिन नीलम की मोहब्बत और प्यार में बिताने हैं उसके साथ। इसी सब उधेड़-बुन बालकनी में पड़ी कुर्सी और सितंबर की हल्की सर्द हवा में उसकी आंखों ने आराम का रुख किया। नवीन, तुम यहाँ ही सो गए? तबीयत तो ठीक है ना? नीलम ने अपना दाहिना हाथ नवीन के घने बालों में फेर दिया। उठ जाओ मेरे प्यारे हस्बैंड, नाश्ता तैयार है। वो इस बात से एकदम अनजान थे कि नवीन, उसका प्यारा हस्बैंड, एक ऐसी बीमारी से जंग लड़ रहा है जहां से लौटने का शायद ही कोई रास्ता हो। हाँ, मैं एकदम ठीक हूं माय डियर वाइफ। नवीन ने बनावटी मुस्कान ओढ़कर एक बार फिर झूठ के दामन में एक बड़े हादसे को कैद कर लिया था। अच्छा, एक काम करो, मेरा नीला वाला सूट इस्त्री कर दो। मैं कुछ एक वीक के लिए ऑफिस के बिजनेस टूर पे जा रहा हूँ। पर तुम्हें पहले से बताना चाहिए था ना, अब अचानक से बता रहे हो, ये तो गलत बात है ना। याद है फेरों से पहले पंडित जी ने जो वचन दिलवाए थे, उनमें एक वचन ये भी था कि कोई भी फैसला आप अकेले नहीं करेंगे। अपनी हर राय में, हर सुख दुख में अपने साथी को शामिल करेंगे। नीलम ने जिस बेतरतीबी से ये बात कह दी थी, उतनी ही बेतरतीबी से नवीन ने ये बात हंसकर टाल भी दी और वॉशरूम में चला गया। नीलम को कुछ भी बताना उसे मुनासिब नहीं लग रहा था। वो अपने प्यार को आखिरी पलों में तिल तिल मरते नहीं देख सकता था। नीलम बहुत सेंसिटिव थी। ज़रा सी बात भी उसे अक्सर बहुत परेशान कर देती थी। कैसे एक बार उसे ऑफिस से घर आते वक्त एक माइनर से एक्सीडेंट में दाहिने पैर की उंगली में हल्का सा कट लग गया था, तो नीलम फूट पड़ी थी और हड़बड़ी में खुद को नहीं संभाल पाई और ड्राइंग रूम की दहलीज पर कंधे के बल गिर पड़ी।
नवीन वॉशरूम में बैठा इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक तेज चीख ने घर में पसरे सन्नाटे को तार तार कर दिया। नवीन ने पूरी फुर्ती के साथ दरवाज़ा खोला। एक पन्ना हवा में लहर रहा था। नीलम का शरीर तीसरी मंजिल से सीधा जमीन पर आ गिरा था। नायला का वो खत नवीन छुपाना भूल गया था और नीलम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। लंग ट्यूमर, 3rd स्टेज। दोस्तों, ये थी मेरी लिखी कहानी तीसरी मंजिल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी लिखी कोई कहानी सुनाऊं, तो आप अपनी कहानी मुझे इनबॉक्स में बेझिझक भेज सकते हैं। फिर मिलूंगा किसी नए किस्से, कविता या कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त।